नमस्कार, मैं अनुराग। जंगल के किस्से की इस कड़ी में आज मैं आपको 2014 का एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे बिजुआ के मित्र ने मुझे फ़ोन करा कि भैया यहाँ शारदा नदी के किनारे बाघ ने एक व्यक्ति को घायल कर दिया है, तो जब आप दुधवा जाइएगा तो उससे मिलते हुए जाइएगा, अगर उसकी कुछ मदद हो जाए तो। मैंने सोचा चलो मिलते हैं, कुछ उसके इलाज के लिए उसकी मदद कर दी जाएगी। तब अगले दिन जब मैं बिजुआ पहुंचा तब मेरी मुलाकात हुई उस व्यक्ति से जिसे टाइगर ने घायल किया था। उसका नाम मंगरू था। तो उसको मैंने इलाज के लिए कुछ पैसे दिए, पूछा, हालचाल पूछा। फिर मैंने कहा मुझे वो घटना बताओ जब बाघ ने तुम पे आक्रमण करा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तब उसने मुझे बताना शुरू करा। सर, सवेरे का वक्त था, मैं शारदा नदी के किनारे मछली पकड़ने का अपना जाल लेकर जा रहा था। तभी अचानक मुझे शारदा नदी में एक भैंस का बच्चा तैरकर इस ओर आता दिखाई दिया। मैंने सोचा अरे लगता है किसी का भैंस का बच्चा भटक गया है और ये अकेला इस तरफ आ रहा है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ये सोचकर जिस किनारे पे वो भैंस का बच्चा तैरता हुआ आ रहा था उसके सामने जाकर के वो खड़ा हो गया। हल्की हल्की लाइट थी। फिर उसने बताया जैसे ही वो पास आता चला जा रहा था तो मुझे कुछ संदेह हुआ कि ये भैंस का बच्चा तो लग नहीं रहा। वो जब काफ़ी पास आ गया तब मुझे लगा कि अरे ये तो टाइगर है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, वो बिल्कुल पास आ गया था किनारे के। और शारदा नदी के किनारे कोई आसपास ना कोई पेड़ थे ना कोई जगह थी, तो भागने की कोई जगह नहीं थी। जब तक मैं भागता वो नदी में कुलाचे मारते हुए आ गया और मेरे ऊपर मुझे गिराकर मेरे ऊपर बैठ गया। लेकिन उसने मेरी गर्दन को नहीं पकड़ा। बाघ मेरे ऊपर बैठ गया और मैं उसके नीचे दबा रहा। फिर अचानक से वो उठा और मुझसे थोड़ी दूर पर जाके बैठ गया और मैं लेटा उसे देख रहा था। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की आवाज़ सुनकर बाघ ने भी अपने कान खड़े करे उस घंटी की आवाज़ से, और फिर काफ़ी विस्मय से फ़ोन की तरफ देखता रहा और फिर उठ के दूसरी तरफ चला गया और शारदा नदी के किनारे लगे नरकुल में वो गायब हो गया। जब बाघ गायब हो गया तब मैंने उठ करके वो मोबाइल उठाया और अपने गांव वालों को फ़ोन करा कि मैं शारदा के किनारे पड़ा हूँ, मुझे बाघ ने तोड़ दिया है। सब गांव वाले आए, तब मुझे उठा करके ले गए, तब मेरा अस्पताल ले गए, तब मेरा इलाज हुआ। अब मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आपके सामने। तब मैंने कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो बाघ से बच गए। उसने भी कहा हाँ, वो मुझे मारने के उद्देश्य से नहीं था, उसने सिर्फ मुझे दौड़ा के गिराया और जैसे ही मैं गिरा वो मेरे ऊपर बैठ गया। लेकिन उसने कभी मुंह से मुझे बाइट नहीं करा कुछ, बस उसके कंधे पे एक दो पंजे लगे थे बस। यानी बाघ का इरादा उसको नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसने भी ये जान करके अटैक कर लिया कि ये मेरी तरफ आ रहा है बस। तो खुशकिस्मत आदमियों में से था वो जो बाघ का इतना आक्रमण होने के बाद भी बच गया। तो मैं फिर वही कहूँगा, बाघ बेहद शानदार जानवर है, कभी बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तब मजबूरन वो आक्रमण करता है। अगली कड़ी में बाघ के और किस्से आप लोगों को बताता रहूँगा। धन्यवाद।